हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टोर 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। पार्ट 3 को आप लोगों ने पूरा वॉच नहीं किया, कृपया उसको जाएं और पार्ट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ, वहाँ से उसको थ्योरी को जानिए और क्वेश्चन लगाइए, पक्का 100% लग जाएगा। ठीक है, और उस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई चुम्बक है तो चुम्बक को अनेक टुकड़े में अगर तोड़ देंगे उसको, तो प्रत्येक टुकड़ा जो है कम तीव्रता का नॉर्थ और साउथ का नया चुम्बक बन जाएगा। कम तीव्रता जो उसकी पहले की तीव्रता होगी उसके कंपेयर में हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, चुम्बक को आग में जलाने पर या जमीन में गाड़ देने पर, पीटने पर, एसिड डालने पर क्या होता है, इसकी चुंबकीय शक्ति घटेगी। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली जो रेखाएं होती है उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उस पर निर्भर करता है। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। और एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये डायरेक्ट पूछता है कि एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल, तो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे हम डिनोट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है, वेबर होता है। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी जब लंबवत होगा तो फाई बराबर बी ए इंटू 0, यानी फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर होता है फाई बाई ए, है ना। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ए बराबर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं के लंबवत तल का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में। तो बी बराबर हो जाएगा फाई अपान ए, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये मोटर पर लागू होता है। किस पे, मोटर पर लागू होता है। तो मोटर पर लागू होता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है, तो जो ये तर्जनी उंगली जो होती है, ये वाली, जो ये तर्जनी उंगली होती है, और ये डायरेक्शन ऑफ करेंट, जो यहाँ मिडिल आपकी मिडिल उंगली जो होती है, ये डायरेक्शन ऑफ करेंट को बताएगा। और ये जो होती है आपकी ये तर्जनी उंगली, है ना, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या बताएगा। देखिए, ये जो परपेंडिकुलर, तीनों को जब आपस में हम परपेंडिकुलर कर देंगे तो एक हमारा ट्रिक है FBI। FBI का मतलब क्या होता है कि ये जो F है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ये फोर्स को दिखाएगा ऊपर। ठीक है, किसको दिखाएगा, ये फोर्स को दिखाएगा। और B का मतलब हुआ तर्जनी, ये किसको दिखाएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दिखाएगा, चुंबकीय फ्लक्स तर्जनी उंगली। और I जो है, I मतलब करंट को I से डिनोट करते हैं, तो ये वाली जो उंगली होगी ये करंट को शो करेगा। तो इससे आप ध्यान रखिए FBI। F ये मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, फोर्स, यानी इसको फोर्स को दिखाएगा, ये फोर्स। F मतलब अंगूठा क्या है, फोर्स। तर्जनी उंगली क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। और डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए इसका जो ट्रिक है बाएं हाथ के नियम का, तो बाएं हाथ का नियम ये जो होता है, ये जनरेटर पर आधारित होता है। इसका जो ट्रिक है EFM, याद करिएगा, EFM। जो आपकी तर्जनी उंगली के जो बाद जो मिड वाली उंगली होती है, ये विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। और जो ये होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, F मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को दिशा को दर्शाएगा। और ये जो अंगूठा है, ये मोशन की गति को दर्शाएगा। क्लियर हो रही है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम क्लियर हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आप FBI याद करेंगे, है ना। FBI, तो ये अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली। और दाएं हाथ के में EFM, FM होता है ना, FM रेडियो वाला। तो इलेक्ट्रिक जो रेडियो हम सुनते हैं, FM के द्वारा हम सुनते हैं। इससे हम ध्यान रहेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। यहाँ कह रहा है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का 2 नियम होता है। पहला होता है EMI की परिभाषा देता है। जो पहला नियम है EMI की परिभाषा देता है। यदि किसी चालक में से गुजरने वाली चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक के विद्युत वाहक, उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर, ये नियम दिया था इसने। और जो विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होगा, है ना, वो तब तक अस्तित्व में रहेगा, तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र अथवा चालक की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक वह अस्तित्व में बना रहेगा। ये प्रथम नियम कह रहा है।
ठीक है। और द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो ई है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में जो परिवर्तन होगा यानी φ2 - φ1/t है ना, यह अनुत्क्रमणानुपाती होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? ई अनुत्क्रमणानुपाती φ2 - φ1/t। तो यहाँ पे जो अनुत्क्रमणानुपाती ये जो हटाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल N φ2 - φ1/t। ई बराबर क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। एन बराबर क्या है? चालकों की संख्या। और डी बराबर क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन का समय। ठीक है। और डी फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन की मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ, फ्लक्स की मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ, इसको वेबर में हम यूनिट करेंगे। क्लियर? फ्लक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिवर्तन की दर को किसने दिया था? ये और स्टेट ने दिया था, है ना, और स्टेट ने दिया था। इस पर आपका क्वेश्चंस आता है फ्रेंड्स, ये द्वितीय जो है ना, द्वितीय नियम, इस पर आपका क्वेश्चंस आता है, इस चीज़ को ध्यान रहे हैं आप। फिर लेंस का नियम क्या कहता है? किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं जनित्र प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में सदैव इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक कोई हमारा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फार्मूला हमारा होता था द्वितीय नियम में फैराडे के ई बराबर एन डी φ2 - φ1/t, इसमें आपका निगेटिव होगा, है ना। ये देखिएगा लेंस का नियम बोलेगा कि लेंस का नियम कौन सा शो होता है, तो ई बराबर -NdΦ/dt ये शो होगा। ठीक है। EMIN जो नियम दिया था ये किसने दिया था? यानी विद्युत वाहक बल का जो नियम दिया था, है ना, किसने दिया था? फैराडे ने हमारा दिया था नियम। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब आता है ट्रांसफार्मर जो समान आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज को उच्च धारा में और उच्च वोल्टेज को निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है केवल AC पर कार्य करता है। इसमें इनपुट एवं आउटपुट टर्मिनल पर शक्ति का मान समान होता है। जो भी इनपुट देंगे और आउटपुट देंगे तो टर्मिनल पर जो होगा सभी का मान क्या होगा? एक पे समान होगा। ट्रांसफार्मर एक उच्च दक्षता की मशीन होती है। पावर ट्रांसफार्मर की जो लगभग दक्षता होती है 95% होता है। ठीक है। N2 इज ग्रेटर देन N1 यानी स्टेप अप होगा। क्यों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर N2 की वैल्यू ज़्यादा है N1 से और N1 की वैल्यू अगर ज़्यादा है N2 से तो स्टेप डाउन होगा। ठीक है। ES/EP बराबर NS/NP बराबर IP/IS ये फार्मूला होता है। ये द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्राइमरी में ये फेरों की संख्या, है ना, प्राथमिक कुंडली में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी। इसके बाद ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ये उच्च धारा को निम्न धारा में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में, इसका होगा निम्न धारा को उच्च धारा में, इसका हो जाएगा स्टेप डाउन में निम्न धारा को उच्च धारा में और उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। इसके बाद सिद्धांत की बात करें अगर हम, ट्रांसफार्मर स्व तथा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्व तथा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। E1 बराबर होगा 4.44 F फाई मिनिमम इंटू N1 और E2 बराबर होगा 4.44 F फाई मैक्सिमम इंटू N2। DC जो जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो AC जनरेटर होता है हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये रहा छोटी सी वीडियो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, पूरा हमने करा दिया आज तक। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मैं वीडियो को यहीं रखता हूँ। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिएगा क्वेश्चंस। ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।